सो डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर 8 आने वाला है आपकी क्लास 10th का। तो अभी तक हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अच्छे खासे क्वेश्चंस किए हैं। तो बेटा ये समझो कि हमने 5 से 6 लेक्चर्स आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग किया, तब जाके हम एक्सरसाइज पे आए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना, आप तो ऐसे बच्चे हैं कि मतलब बोल रहे सर एक्सरसाइज पे हमारा मानो है ना उतना ज्यादा नहीं है कि मतलब हमें एक्सरसाइज खुद आती है, लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे आपके भाई बहन है जो है ना जिनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए एक्सरसाइज का भी ध्यान रखना पड़ता है उनके लिए, ताकि उनको चीजें आसान से समझ आए और वो बाद में अच्छे से कंफर्टेबल रहे। अदरवाइज मेरा भी कोई ऐसा है ना मन नहीं है एक्सरसाइज करने का, क्योंकि ये तो बहुत आसान है। अब आपके लिए कर रहा हूं जो कमजोर है, और याद है ना मैंने आपको बोला है कमजोर के साथ नदीम सर। अब चलिए उसके बाद आपका क्वेश्चन जो है, अभी तक हमने ना लेक्चर जो लास्ट के 2 लेक्चर्स है उसमें हमने क्वेश्चन 5 तक 6 तक किए हैं शायद ऑलमोस्ट। पहले लेक्चर में हमने 1 से लेके 4 तक किए थे, फिर लास्ट लेक्चर में हुआ था 5 और 6। आज जो लेक्चर आएगा बेटा इसमें जो है क्वेश्चन 7 से हम स्टार्ट करेंगे। बस इस एक्सरसाइज के 3-4 क्वेश्चन है वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसी लेक्चर में कंक्लूड हो। और कल के लेक्चर में जो है थोड़ी सी फाउंडेशन लेवल आएगी, जिसमें हम देखेंगे क्या क्या वैरायटी क्वेश्चंस की हो सकती है और अच्छे अच्छे एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जेडबल फाउंडेशन से या जेडबल के क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, उन पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे कल के लेक्चर में। तो आज जो है आप ये क्वेश्चन 7 आपके सामने है। देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। मैंने आपको बोला था वो आपको इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स के बारे में बोलेगा। या तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट ढूंढना पड़ेगा इस एक्सिस पे, या तो वाई एक्सिस पे पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। अब क्या बोल रहे हैं बेटा, नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। सो यू आर लुकिंग फॉर अ बॉय ऑन एक्स एक्सिस। एक आदमी की तलाश है किस पे, एक्स एक्सिस पे। वो आदमी कैसा दिखे, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 and -2, -9. So I have drawn a picture here so that it is clear. आप सबके सामने ये चीज क्लियर हो कि हम करना क्या चाहते हैं। देखो बेटा इसने 2 पॉइंट्स दिए, 2, -5, एक पॉइंट, -2, 9 दूसरा पॉइंट। तो ये जो 2, -5 है, ये देखो यहां पे पॉइंट मैंने आपको दिया है XY प्लेन में। सो दिस इज P वायर द पॉइंट इज 2, -5। क्लियर? हाँ। तो दूसरा पॉइंट कौन दिया है, -2, 9। ये -2 और ये 9 सीधे यहां जाएगा बेटा। देखना ये -2, 9 पॉइंट है, तो मैंने इस पॉइंट का नाम Q रखा है। सो आई हैव नेम्ड इट Q। सो दिस पॉइंट इज P where the coordinates of P are 2, -5 and the coordinates of Q are -2, 9. Is it clear so far? Yes. So let us see what you are actually looking for. You are looking for a guy on this x-axis. So आपको एक ऐसा आदमी चाहिए इस x-axis पे जो क्या हो, इस पॉइंट से भी उतना ही दूर हो, इस पॉइंट से भी उतना ही दूर हो। अब नहीं पता ना पॉइंट कहां आएगा, पॉइंट यहां भी आ सकता है ऐसे करके, यहां से जाएगा ऐसे, पॉइंट यहां भी आ सकता है कहीं पे, यहां भी आ सकता है पॉइंट कहीं पे। तो कहीं पे भी आपका पॉइंट जो है आ सकता है। उसके लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या यूज करेंगे कि इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स। मानो एक काम करते हैं, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट उठाते हैं, वो जो गाय हमें चाहिए, वो जो आदमी हमें चाहिए, लेट अस टेक 1 पॉइंट ऑन दिस एक्स एक्सिस। अब आपको पता है ना एक्स एक्सिस पे जो बंदा होगा उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे दिखेंगे, कौन साइलेंट होगा उसमें, वाई वाला कोऑर्डिनेट के एक्स वाला। वो तो एक्स एक्सिस पे चल रहा है तो एक्स होगा उसमें, वाई साइलेंट रहेगा। तो दैट मीन्स एक नंबर कोई भी एक पॉइंट आप चूज करो इस एक्स एक्सिस पे। लेट अस सपोज हम ऐसा करेंगे, ये इस सब को हम यहां पे इरेज करेंगे, हमें नहीं पता कहां पे है वो पॉइंट। मानो ये हम ऐसे रखेंगे। अब बात को समझना अच्छे से। सपोज दैट दिस पॉइंट इज, अब बोलोगे सर आपने ये नेगेटिव एक्स एक्सिस से क्यों उठाया। अरे ये हम खुद निकालेंगे, ये पॉजिटिव भी आ सकता है, बाद में देखेंगे हमने यहां सही किया था कि हमें वहां जाना था, अब वहां जगह नहीं है तो इसलिए मैं वो काम यहां कर रहा हूं। आप ना कोई भी पॉइंट, चाहे आप उस साइड से उठाओ इस साइड से उठाओ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने इस साइड से उठाया ना पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आए, मतलब वो उस साइड था। नहीं आया समझ, आप डरो मत, पॉइंट कहीं से भी। सर नहीं आपने जानबूझ के ना इस पॉइंट पे निकाला, आपको पहले मतलब उस आपको कहीं पे मतलब फिर तो मुझे इन जनरल वे में डालना था। मैं यहां उठा था लेकिन वहां जगह नहीं थी। आप वहां भी उठा सकते हो, अगर वहां के कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव आए तो वो इस साइड का पॉइंट है। अब बात समझे नहीं समझे, तो ये पहली बात लिख के रखो।
कि आप पॉइंट ना एक्स एक्सिस पे उठाओ। सर क्या मुझे राइट साइड से उठाना है लेफ्ट साइड से? अरे किसी भी साइड से उठाओ। सर अगर कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव साइड के नेगेटिव आ गए तो फिर पॉइंट यहां था, अगर नेगेटिव के कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव आ गए तो पॉइंट वहां था। तो आप तो आर्बिट्री पॉइंट उठा रहे हो, है ना, कोई रेफरेंस नहीं है ऑरिजिन क्या है क्या नहीं है। मानो एक एक्स एक्सिस पे हम पॉइंट उठा रहे हैं, ये पॉइंट उसका नाम जो है, इसका पहला कोऑर्डिनेट एक्स मानते हैं और दूसरा कोऑर्डिनेट 0 मानते हैं। अच्छा सर इसका नाम ओ रखते हैं, क्या रखते हैं? ओ इसका नाम रखते हैं। तो सर आपके कहने का मतलब ये है एक एक्स एक्सिस पे पॉइंट उठाते हैं, एक एक्स एक्सिस पे पॉइंट उठाते हैं। मैंने उठाया एक्स कामा 0। क्यों 0 रखा? क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, इसकी हाइट ही नहीं है, तो वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। अब या तो ये एक्स एक्सिस पे यहां लेफ्ट साइड से चला होगा या वाई इस राइट साइड से, तो वो एक्स देखेंगे पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। अब चीज को समझ रहे हो ना? तो सर अगर एक्स पॉजिटिव आया मतलब ये पॉइंट इस साइड ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में नहीं था, राइट साइड में था, इसी डिस्टेंस पे, वो बाद में वहां देखे थे। अगर एक्स नेगेटिव आया तो मतलब इसी साइड से था। बोलो समझ आया नहीं आया? तो आपको ये जो ओ आपने पॉइंट उठाया, आपको बोलना है ये जो पॉइंट ओ है इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, ये जो पॉइंट है ये मानो ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट ऐसे, और इस पॉइंट की डिस्टेंस है ना ऐसे इस पॉइंट तक, ये आपको बताना है। दिस ओ क्या है? इसके कोऑर्डिनेट्स हमने रखे एक्स कामा 0। मतलब क्वेश्चन में गिवन है कि आप एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे ढूंढो ताकि ये पी और क्यू उससे इक्विडिस्टेंट हो, मतलब जितना ओपी होगा उतना ही ओ क्यू होगा। ये गिवन है, दिस इज गिवन। व्हाट इज गिवन? कि जितनी डिस्टेंस ओ से लेके पी तक होगी, मतलब जितना पी दूर होगा इस ओ से उतना ही क्यू भी दूर होगा इस ओ से। तो दैट मीन्स व्हाट इज डिस्टेंस? Distance is OP and what is distance? OQ. So this OP must be equal to OQ. तभी ये O जो है इक्विडिस्टेंट होगा दोनों पॉइंट से। बात समझ आया? या ये जो O है, O से जितनी दूरी पे P है उतनी ही दूरी पे ये Q है O से। That means OP is equal to OQ. ये आपको करना है। तो सीधे काम करते हैं, सोल्यूशन में आते हैं। सोल्यूशन में मैं क्या लिखूंगा? इसका नाम मैं P रखूंगा, इसका नाम मैं Q रखूंगा। So मैं मानूंगा let P and Q be 2 points, be the 2 points या be the given points। तो let P and Q be the given points। उसके बाद क्या होगा? अब मैं एक काम करता हूं, let O x, 0 be the point on x axis, be the point on किस पे उठाएंगे? x axis पे उठाएंगे। बोलो बेटा समझ आ रहा है ना? So be the point on x axis। अब इक्विडिस्टेंट होने का मतलब that this OP must be equal to OQ। Therefore, ये मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूं। Therefore, OP is equal to OQ। पहले OP निकालते हैं या ना OP बाद में आएगा इक्विडिस्टेंट का। पहले बेटा एक काम करते हैं, O से लेके P तक जो है डिस्टेंस वो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे सर? डिस्टेंस फार्मूला है ना ओपन के पास, तो ये OP निकालेंगे। क्या निकालेंगे? OP निकालेंगे। सो बोलो बेटा OP कैसे आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 OP x2 माइनस x1, सो 2 माइनस x का होल स्क्वायर। देखो ना x2 माइनस x1 फिर प्लस y2 माइनस y1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोलो समझ आ रहा है ना? सो विच इंप्लाइज दिस OP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस x का होल स्क्वायर। ये देखो ये प्लस बनेगा, -5 माइनस 0, अरे -5 का होल स्क्वायर। तो यहां पे लिखिएगा विच इंप्लाइज OP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर 25 प्लस 25। नेम इट इक्वेशन 1। इसका नाम हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। सर ये OP डिस्टेंस हमने निकाली, आप क्या निकालेंगे बेटा? आप निकालेंगे OQ। सर OP निकालने के बाद, OQ निकालने के बाद हम क्या कर सकते हैं? अरे इनको इक्वेट करो। क्यों इक्वेट करना? क्योंकि दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट, या ये दोनों पॉइंट इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम दिस पॉइंट O। तो उसके बाद OP और OQ इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद देखेंगे उसके बाद क्या करेंगे। तो चलिए अब हम निकालते हैं डिस्टेंस, कौन सी? OQ वाली डिस्टेंस निकालते हैं। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस OQ बेटा। तो ये OQ निकालनी है। कैसे निकालेंगे सर? OQ आएगा स्क्वायर रूट ऑफ किसके बराबर आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, सो -2 माइनस x का होल स्क्वायर, -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, सो 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्लियर? हाँ, तो यहां पे देखते हैं क्या आएगा इसके बाद। सो लिखेंगे इंप्लाइज OQ
इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 9 का स्क्वायर 81, तो नेम इट 2, है ना। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, आपने ओपी निकाला, आपने ओक्यू निकाला, अब क्या करना है, ओपी इक्वल टू ओक्यू कर दो। सर क्यों करना है, क्योंकि इक्विडिस्टेंट बोला है, तो मतलब ओपी किसके बराबर आएगा, ओक्यू के बराबर आएगा। अब ओपी इक्वल टू ओक्यू, उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे, देखना बेटा। अब हम ये बात याद रखना, ये ओपी आया और ये ओक्यू आया, मैं यहां पे लिखूंगा 9, देखो अब क्या आएगा, तो लिखेंगे यहां पे 9, OP इज इक्वल टू OQ विच इंप्लाइज, अब OP का अपना वैल्यू देंगे, सो OP किसके बराबर, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 25, है ना, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ OQ किसके बराबर, OQ -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और फिर प्लस 81 हो गया। तो यहां तक समझ आया ना बेटा। अब हम देखते हैं इसके बाद x खुद ब खुद आएगा, एक्चुअली हमें x निकालना है, x निकालने के बाद ये मिल गया पॉइंट x एक्सिस पे कहां था, विच इंप्लाइज एक काम करते हैं सर, यहां भी स्क्वायर रूट, यहां भी स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए किसका सहारा लेते हैं, स्क्वायरिंग का। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स की, देखना बेटा, जब यहां स्क्वायरिंग करेंगे यहां भी स्क्वायरिंग होगी, तो स्क्वायर रूट आपके हिसाब से कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, मैंने आपको लॉजिक दिया है कैसे कैंसिल होता है, क्योंकि रूट का स्क्वायर रूट का वैल्यू 1/2, ये 2 और 1/2 है ना, बाय यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा पावर में। तो यहां पे बचा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस आएगा 25, दैट विल बी इक्वल टू -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 81। क्लियर सो फार? अरे बहुत आसान है बेटा। अब क्या करना है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करना है सर। a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर, a स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, -2ab, सोचो, अरे ये a ये b और ये बीच में माइनस, तो a स्क्वायर आता है पहले, फिर आता है -2ab, हमारा x है, फिर आएगा b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस आएगा यहाँ पे 25 इज इक्वल टू, ये बोलो किसके बराबर आएगा, ये मानो a है, क्या है, a है, और ये b है, तो बीच में माइनस है, तो ये आएगा a स्क्वायर मतलब -2 स्क्वायर -2a, a के बदले -2 और b के बदले x -2ab, प्लस आएगा फिर b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और फिर यहाँ पे प्लस 81 है। अच्छा सर, काम तो आसान हो रहा है हमारे लिए काम आसान हो रहा है। ये देखो बेटा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस, अच्छा सर कैंसिल क्यों हुआ, अरे बीच में इक्वलिटी है, जब इसको यहां ट्रांसपोज करोगे -x स्क्वायर बनेगा, सेम क्वांटिटीज विद अपोजिट साइड्स, दे गॉट कैंसिल्ड आउट। अच्छा सर, x स्क्वायर का खात्मा हो गया, फिनिश हो गया x स्क्वायर, टाटा बाय बाय। अब इसके बाद 2 का स्क्वायर 4 आएगा, माइनस ये देखते हैं 2 2 जार 4x आएगा और यहां पे है 25। क्लियर? अब यहां देखो -2 का स्क्वायर, अरे -4 नहीं 4 आएगा, उसके बाद माइनस प्लस 4x फिर से आएगा, प्लस 4x फिर से आएगा, उसके बाद अच्छा सर प्लस है 81, प्लस कितना है बेटा 81। यहां पे मैं इसको इरेज कर रहा हूं ताकि हम यहां इसको कर पाए, आप अच्छे से इसको देख पाओ। तो चलिए बेटा यहां पे हम इसको देखते हैं किसके बराबर आएगा। तो बचा क्या, ये बोलो 4 + 25 सर 29 और ये -4x इज इक्वल टू 4 + 81 सर, हाँ 85 हो गया, प्लस आएगा 4x। अब क्या करेंगे सर, ये 4x को ना यहां शिफ्ट कर दो, ट्रांसपोज कर दो, कांस्टेंट को यहां लाके दो, तो ये बनेगा 29 माइनस बनेगा 85, दैट विल बी इक्वल टू 4x + 4x। अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा सर, ये 20 - 85 29 - 85 कितना हो गया, तो इसको देखते हैं 29 - 45, ये आएगा -56, कितना आएगा, हाँ -56 इज इक्वल टू 4x + 4x, ये 8x आएगा। अरे ये देख लेना 29 - 85 -56 आएगा, साइन बढ़ेगा रहेगा। अब सर ये हो गया -56, क्या हो गया बेटा -56, यहां पे लिखते हैं, हाँ तो सर -56 को डिवाइड करना है ये 8 से, क्यों, क्योंकि मल्टीपल में डिवाइड होगा, इज इक्वल टू x, तो 8 1 जार 8 7 जार 56 विच इंप्लाइज x की वैल्यू आई -7,
x की वैल्यू आई -7। तो सर मतलब ये पॉइंट जो था ना ओ, ये था -7,0, तो ये वाला पॉइंट -7,0, तो हम सही खेल रहे थे। हाँ, अगर ये 7,0 होता तो ये पॉइंट यहां नहीं होता, यहां कहीं होता, फिर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होती। नहीं आया समझ? तो दिस इज द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट Q एंड पॉइंट P। सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 7। तो दिस ये पॉइंट कौन सा है विच इज इक्विडिस्टेंट? सो पॉइंट इज विद कोऑर्डिनेट्स -7,0। सो लेट अस नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसको इरेज करते हैं। सो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, मतलब y की वैल्यूज निकालनी है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट्स। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब ये तो सीधे आपके नाम पे इंसल्ट है। तो P Q की डिस्टेंस क्या है? 10 यूनिट्स। तो लेट वी हैव, ये तो कुछ है ही नहीं, P Q इज इक्वल टू 10 यूनिट्स विच इंप्लाइज, अरे P Q कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ ये P Q डिस्टेंस x2 माइनस x1 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस -3 का होल स्क्वायर किसके बराबर? इक्वल टू 10। अच्छा सर निकालना क्या? बस y की वैल्यू निकालनी है। हाँ, अब ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। एक से ज्यादा भी आ सकती है, ज्यादा से ज्यादा 2 आएगी, क्योंकि आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है। क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होते हैं? 2 होते हैं, तो y की 2 वैल्यूज आ सकती है। सो दैट मीन्स आपको वैल्यूज y की निकालनी है ताकि ये 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस 10 यूनिट्स हो। मानो ये यहां पे एक पॉइंट P है और ये यहां पे पॉइंट दूसरा Q है, एंड दिस डिस्टेंस PQ इज 10 यूनिट्स। अब क्या दिया गया है? ये P भी दिया गया है, दिस इज 2, -3, और ये Q भी दिया गया है, दिस इज 10, y। अब ये y भी निकालना है। उस पॉइंट Q की हाइट क्या है? ऊपर है, नीचे है, कहां है? ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ताकि 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस 10 यूनिट्स हो। ये आसान क्वेश्चन है। चलिए, अच्छा सर ये जो आप बोल रहे हो ये आपने किया, 10 यूनिट्स डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया यहाँ पे, यहाँ ये पी क्यू कैसे ऐसे आ गया? डिस्टेंस फार्मूला से। थोड़ा सा और सिंपलीफाई करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ये बनेगा 10 माइनस 2 हो गया 8 का स्क्वायर प्लस y+3 आएगा, ये y+3 का होल स्क्वायर आएगा, दिस इज इक्वल टू 10। सही है ना? अब सर स्क्वायर रूट है ना, गंदा लगता है, तो स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड्स। हाँ, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड्स। अच्छा सर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दे। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो क्या होगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ये खत्म हो जाएगा इसका, और यहां स्क्वायरिंग कर दो तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। 8 का स्क्वायर ये बनेगा 8 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस बनेगा y+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो गया 100। नहीं आया? अरे ये इतना था ना रूट के अंदर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दी, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब देखो बेटा ये आएगा y+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 100 अपनी जगह, ये ना कांस्टेंट 64, ये इसको ट्रांसपोज कर दो -64 बनेगा। ये दिख रहा है ना यहाँ पे? तो विच इंप्लाइज, सबको दिख रहा है ना? तो विच इंप्लाइज अब ये y+3 का होल स्क्वायर आएगा, ये देखो 100 माइनस 64 36 आएगा, 100 - 64। तो ये y+, मैं इसको यहां पे कंटिन्यू कर रहा हूं। सो y+, देखो बेटा, सो y+ क्या लिखना है? y+3 का होल स्क्वायर किसके बराबर? 36 के बराबर। y+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब इसके बाद क्या होगा? हाँ, इसके बाद जो है आप एक काम करो, स्क्वायर रूट, टेकिंग रूट ऑन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब ये स्क्वायर है ना, ये इसको हटाना है, या एक काम करो ना, इसको a+b का होल स्क्वायर अप्लाई कर दो, तब ये क्वाड्रेटिक आएगी इन बाय। 2 तरीके यहां से हैं, आपके पास 2 रास्ते हैं। अब ऐसे जा सकते हो, आप ऐसे जा सकते हो, दोनों रास्तों से। इसको मतलब आप एक्सपेंड करो, ये बनेगा y है ना स्क्वायर प्लस बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab, ये आएगा 6y प्लस आएगा b स्क्वायर प्लस आएगा 9, एक तरीका। और दूसरा तरीका है तो दिस इज इक्वल टू 36 आएगा। ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो y की 2 वैल्यूज आएगी। और दूसरा तरीका है सीधे टेकिंग स्क्वायर रूट, लेकिन स्क्वायर रूट जब उठाएंगे ना, ये यहाँ पे प्लस माइनस बनेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के मतलब 2 वैल्यूज आएंगे, तो प्लस माइनस से खेलना है। आप समझे नहीं समझे? तो ये बनेगा यहाँ पे ऐसे कुछ, ये दूसरा तरीका है। ये y+3 बनेगा, इधर बनेगा प्लस माइनस, ये आएगा ना स्क्वायर रूट ऑफ 36, या ये आता है ऐसे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36, प्लस माइनस बाहर स्क्वायर रूट ऑफ 36, परफेक्ट स्क्वायर है 6 का, तो प्लस माइनस 6 आएगा। अब सीधे आएगा यहां से वैल्यूज y इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 6,
और ये -3 यहां चला जाएगा, ऐसे -3 आएगा। अब आप बोलोगे सर करना क्या है, अब ऐसा करते हैं तो y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू जो है पहले +6 के साथ -3 उठाते हैं, तो ये आएगा +6 -3, 6 -3 3 हुआ। बोलो समझ आया कि नहीं आया? अब -6 के साथ -3 उठाएंगे, -9 आएगा। अरे ये आसान क्वेश्चन था। तो 2 वैल्यूज आ गई y की, क्या क्या आ गया, 3 -9 आ गया। यहां से भी अरे ये 36 को यहां कर दो ना, फिर सुप्लीट कर दो मिडल टर्म या क्वाड्रेटिक फार्मूला से अप्लाई करके, आपको यही 2 वैल्यूज आएगी। तो मैंने आपको 2 तरीके यहाँ की बात बताई। तो y की कौन वैल्यू आई, 3 और -9। मतलब सर ये 3 और माइनस, मतलब सर ये एक पॉइंट 10,3 हो सकता था और दूसरा पॉइंट यहां कहीं हो सकता था 10,-9। मतलब ये ऐसे भी हो सकता था जिनके बीच में 10 यूनिट्स की डिस्टेंस हो, है ना, एक्स एक्सिस के नीचे भी और एक्स एक्सिस के ऊपर भी हो सकता था। तो ये 10,3 या पॉइंट है ये, या तो ये पॉइंट है 10,9। देयरफॉर y की वैल्यूज क्या क्या आई, 3 और 9 आई। तो इसके साथ ये आसान सा क्वेश्चन था, ये हो गया क्वेश्चन 8। अब हम क्वेश्चन 9 पे जाते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें भी फिर से इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स का जिक्र है। हाँ देखो बेटा, तो बोल रहा है Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। तो ये मानो एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट से 5,-3 और दूसरा पॉइंट जो है जिसके कोऑर्डिनेट से x,6। आए ऊपर नीचे करना था इसको, चलिए अब ऐसे ही है ना, ये एक ही बात है। तो ये P जो पॉइंट है 5,-3, ये ना रफली में दिखा रहा हूं, हालांकि इसको यहां होना था, इसको यहां, क्योंकि हाइट देखो ना नेगेटिव है, इसकी हाइट पॉजिटिव है, ठीक, तो होगा कोई बात नहीं। तो ये जो है फिर है ना शिफ्ट कर दो, यहां रिफ्लेक्ट कर दो, तो ये जो Q है ऐसा होगा, ये Q और P, ये Q जो है ना ये P तक डिस्टेंस जितनी है उतनी ही इस Q की डिस्टेंस R तक है। तो ये क्वेश्चन में बोला है कि अगर Q पॉइंट जो है P और R से इक्विडिस्टेंट है, P और R से इक्विडिस्टेंट है, आप एक काम करो, x की वैल्यू निकालो। ये पॉइंट तो पूरा गिवन है, लेकिन इसमें x है ना साइलेंट है, साइलेंट है, x है ना गायब है। तो साहब क्या निकालना है, x निकालना है ना, तो x ढूंढना है हमें। हाँ वो तो नहीं मिलता है हकीकत में, लेकिन यहां देखते मिलता है नहीं मिलता है, तो देखेंगे x मिलता है कि, ये चीजें आप जल्दी पकड़ लेते हो, तो ये बस मजाक के लिए। तो हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्यूशन में, अरे सर ये तो आसान है ना, ये बिल्कुल आसान है। क्यों सर, OP इज इक्वल टू OR आएगा, क्योंकि इक्विडिस्टेंट है। जिस पॉइंट Q इज इक्विडिस्टेंट, तो जितना, सॉरी O तो नहीं है, ये Q है, जितना QP होगा उतना ही QR होगा। तो सीधे लिखेंगे वी हैव, ये इक्विडिस्टेंट बोला गया इसने, सो वी हैव QP इज इक्वल टू QR। अच्छा सर, इसके बाद क्या करना है, QP हो गया, आप QP की डिस्टेंस तो किसके बराबर होती है, स्क्वायर रूट ऑफ, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, ये QP आ गया, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस आएगा, क्या आएगा प्लस, y2 माइनस y1, सो प्लस -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो बेटा किसके बराबर आएगा, QR। तो ये जो QR है ये आएगा x2 माइनस x1, तो x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया समझ। तो ये एक काम करो ना, यहां पे स्क्वायर रूट ऐसे ही रखो, 5 माइनस 0 सर 5 का स्क्वायर 25 आ गया प्लस, अच्छा -3 माइनस 1, देखो ना बेटा -4 आएगा, उसका स्क्वायर करना है, -4 का स्क्वायर 16 आएगा, क्लियर। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फिर से यहां देखना है, तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 0 x का स्क्वायर आएगा, और फिर प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर आएगा 25। अच्छा सर फिर से ना स्क्वायर रूट बोथ साइड्स है, तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। हाँ सर स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, कैंसिल होगा, आ रहा है ना सबको समझ। तो यहां बचा 25, अच्छा 25 प्लस 16, हाँ सर 25 प्लस 16 41 हो गया, कितना हो गया 41 इज इक्वल टू, यहां पे कितना बचा, x स्क्वायर प्लस 25 बच गया, यहां पे स्क्वायर प्लस 25। अब एक काम करते हैं, ये x स्क्वायर अपनी जगह, ये 25 यहां शिफ्ट करेंगे, 41 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहां पे देखते हैं क्या आएगा, है ना।
तो 41 माइनस 25 16 आएगा। सो विच इंप्लाइज 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा ये। क्लियर? अच्छा सर, या ऐसे लिखो ना, एक्स स्क्वायर ही 16 आया। सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अरे किस नंबर का स्क्वायर करोगे 16 आएगा? या तो 4 या तो -4। अच्छा ऐसा करो, स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट बनेगा ऐसे, एक्स आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो एक्स की कितनी वैल्यूज आई? दो वैल्यूज आई। तो विच इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस -4। मतलब या तो ये एक्स है ना, तो मतलब ये आर जो है ये या तो -4,6 आएगा, या आर जो है 4,6 आएगा। तो दो वैल्यूज आर की आई। आया समझ? नहीं आया तो हो गया ना। तो या तो +4 होगा या तो -4 होगा। अब उसके बाद देखो बेटा, करना क्या है? आल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस क्यू आर। अरे क्यू आर निकालना है। अरे क्यू आर तो निकाल लोगे ना, वो तो बस एक्स की वैल्यू रखनी है वहां, तो क्यू आर निकाल जाएगा। अब क्यू आर दो तरीकों से निकलेगा, क्यू आर की डिस्टेंस। अब बोलेगा कोई सर क्यू आर की दो डिस्टेंस आएगी। अरे नहीं आएगी, एक ही डिस्टेंस आएगी। डिस्टेंस तो चाहे आप ये वाला पॉइंट उठाओ, ये वाला पॉइंट उठाओ, डिस्टेंस एक ही आएगी। डिस्टेंस एक ही आएगी, क्योंकि स्क्वायर बाद में करना है तो माइनस का वैसे भी इंपैक्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको क्यू आर निकालना है और निकालना है पी आर। ये पी से लेके आर तक भी ज्वाइन कर दो ना। अरे साहब ट्रायंगल बोल रहा है ना, तो ये ट्रायंगल पी आर, तो आर है ना -4 6 उठाओ या 4 6 उठाओ, एक जैसी डिस्टेंस आएगी। तो आई होप कि ये आप करोगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन था, इसको यहीं पे खत्म करते हैं। तो ये आप निकाल लेना, ये क्यू आर निकाल लेना और ये पी आर निकाल लेना। अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। उसको खत्म करने के बाद एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी। ये जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 इसका, वो देखो क्या बोल रहा है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई की रिलेशन आपको निकालनी है, सच दैट द पॉइंट एक्स कॉमा वाई, ये जो पॉइंट है ना, इसका मैंने नाम रखा क्यों, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस 3,6 एंड -3,4। देखो क्या है, दो पॉइंट्स है, एक है 3,6, ये 3,6 का नाम मैंने पी रखा, दूसरा है -3,4, उसका मैंने नाम आर रखा। अब तीसरा पॉइंट है क्यू, मैंने उसका नाम रखा। ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई है, ये क्यू, लेकिन ये पी और आर से इक्विडिस्टेंट है, मतलब जितना क्यू पी उतना ही क्यू आर। अब आपको निकालना क्या सर, एक्स और वाई में रिलेशन निकालनी है, फाइंड ए रिलेशन, क्योंकि यहां ना एक्स दिया है ना वाई। अगर एक देता एक नहीं देता तो हम निकाल लेते पॉइंट, लेकिन रिलेशन हमें निकालनी है कि ये रिलेशन कैसे इनकी आएगी, इनकी रिलेशन कैसे आएगी, एक्स और वाई आपस में एक रिलेशन बनाएंगे, वो हम आके आपको समझाएंगे क्या करना है। तो क्वेश्चन समझ में आया? थोड़ा सा ध्यान, 3 पॉइंट्स है, एक क्यू है वो इक्विडिस्टेंट है इन दोनों से, पी और आर से। तो बेटा याद रखो, आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप ये लेक्चर्स अच्छे से सुन रहे हो। रिमेंबर दिस थिंग, इतना तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपको कहीं पढ़ने की जरूरत और ज्यादा टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है अगर आप ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ रहे हो। तो जितने भी मैंने अभी तक ये ना एक्सरसाइज 1 पे 7-8 लेक्चर्स मैंने दिए हैं, कंसेप्ट्स आपको चाहिए, एक्सरसाइज आपको चाहिए, एग्जाम्पल्स आपको चाहिए, सब मिलेगा आपको यहां। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम जाया मत करो। टाइम जाया इन द सेंस कि आप वो वाला देखना है, इसका भी देखना है, इसका भी देखना है, इसका देखना है, सबका देखना है। अरे उतना टाइम नहीं होता, गारंटी कि आपको इससे बेटर शायद ही मिल सकता है। तो इसलिए टाइम, विदाउट वेस्टिंग टाइम, अपना टाइम ज्यादा जाया करने से बेहतर है ना, स्टक टू दिस कंटेंट, और जो जो मैं बोल रहा हूं वो करते जाओ। मुझे नहीं लगता किसी ने एक एक्सरसाइज पे 8 लेक्चर अभी तक दिए होंगे, और जितना कंसेप्ट्स मैं गया हूं, जितने मैंने कंसेप्ट्स टच किए हैं, और बड़े मतलब आपको पता है क्लियरली मैंने कंसेप्ट्स को समझाया, कैटेगोरिकली मैंने अलग अलग चीजें की है। शायद ही आपको मिल सकता है ऐसा, तो टाइम जाया क्यों करोगे जब आपको मिल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, यहां जाना है, इसका देखना है, इसका देखना है, इसका देखना, तो पूरा टाइम इसी पे देखना लगाना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक लेक्चर पे 10-12 लेक्चर एक्स्ट्रा में नहीं, कहीं नहीं जाना आपको। यहां से सीखो, सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा। आपको एनसीईआरटी मिलेगा, आपको एग्जाम्पलर मिलेगा, आपको आगे फाउंडेशन के लिए जेईई का जो बेस है वो आपको यहां पे मिल रहा है। तो हमारा फोकस तो वही है, इसलिए अपना टाइम ज्यादा जाया मत करो। तो चलिए बेटा हम निकालते हैं, ये क्यू पी को हम रखते हैं बराबर क्यू आर, बाद में आएगी खुद ब खुद रिलेशन। तो चलिए लिखिए, वी हैव, क्या आएगा बेटा, वी हैव क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर।
सो व्हाट डज हाउ मच इज क्यूपी, तो निकालेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ, ये जो क्यूपी है हम निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला। सो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ मैंने आपको बोला था x2 माइनस x1 लिख दो या x1 माइनस x2 लिख दो, एक ही बात है। मुझे अच्छा लगता है अगर हम x माइनस 3 लिखे। देखो ये दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी है ना बेटा, आप 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखो या x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखो। इफ यू रिमेंबर लेक्चर 1 में मैंने आपको नोट लिखाया था डिस्टेंस फार्मूला का कि x1 माइनस x2 होल स्क्वायर लिखो या x2 माइनस x1 होल स्क्वायर लिखो, दिस इज सेम थिंग। तो कैन आई राइट दिस x माइनस 3 का होल स्क्वायर? हाँ सर क्यों नहीं लिख सकते, मत डरो, घबरा मत, हम आपके साथ है और मुझे पता है आप कितने साथ हो। और ये y माइनस 3 है ना का होल स्क्वायर इसके बराबर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो बेटा क्यों r निकालना है, आप -3 माइनस एक्स लिखो या x माइनस -3 लिखो। हाँ सर x माइनस -3 बनेगा +3 का स्क्वायर। अरे यहाँ पे -3 है ना, इसलिए x माइनस फिर अपना माइनस तो प्लस बनेगा। और ये देखो बेटा ये बनेगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अच्छा सर आप तो स्क्वायर रूट बोथ साइड्स है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दे। हाँ तो वही कर सकते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग, हाँ सर मुझे काटने में मजा आता है। तो ये स्क्वायर और रूट कैंसल हो गया, स्क्वायर और रूट कैंसल हो गया, ठीक। अब इसके बाद जो है यहां क्या बचा, यहां बचा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस बचा y माइनस 3 का होल स्क्वायर। y माइनस, मैंने गलत मत लिखा, हाँ गलत लिखा है, यहां पे ये x माइनस 3 फिर y माइनस 6 है, आप भी नहीं बोलते हो, ये y माइनस 6 है तो y माइनस 6 का होल स्क्वायर। और फिर यहां देखते हैं तो दिस इज x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। हाँ एक बार चेक करते हैं, प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। हाँ तो बेटा यहां तक समझ आया, हाँ साहिब अच्छे से समझ आ रहा है। तो चलिए बेटा निकालते हैं वैल्यू इसकी अच्छे से यहाँ पे। तो इसको इरेज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसको एक्सपेंड करना है ना। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बनेगा 6x प्लस 9। अब कोई बोल गया सर कैसे, अरे 2 मिनट 1 मिनट वेट करो, इसको निकालो अच्छे से एक्सपेंड करो, इतना भी नहीं कर सकते ना, मुझे गुस्सा आ रहा है। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसके बाद ये निकालेंगे y माइनस 6 का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। हाँ सर मुझे आएगा y स्क्वायर माइनस 2ab, सोच लो माइनस 12y प्लस 6 स्क्वायर 36 आएगा, ये 3 स्क्वायर 9 आएगा। इसी तरह इक्वल टू लिखना है इसके बराबर, ये क्या आएगा x स्क्वायर आएगा। अच्छा यहां पे लिखता हूं मैं, यहां पे सो दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर आएगा ये, है ना। फिर ये a प्लस बी होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा 6x प्लस 9, सोचना अच्छे से, प्लस ये आएगा y स्क्वायर है ना माइनस 2 4 जार 8y प्लस 16। अच्छे से सोचो एक बार बेटा, अच्छे से सोचो, है ना। तो देखिए क्या आएगा, विच इंप्लाइज, अच्छा ये x स्क्वायर है, बीच में इक्वलिटी है, ये x स्क्वायर जब ट्रांसपोज होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर अच्छा लगता है ऐसा, है ना। ये y स्क्वायर का भी यही हाल होगा अगर यिम्स गैसन चाक्रस इमन दोन गैसे नाराजगी, इसलिए यिम्स दिखे चाक्रस, ठीक। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 9 और 9, अरे सबकी टिकट कटा दी है ना, सबकी टिकट कट रही है, और किसकी कटेगी टिकट, और तो किसी की नहीं कटेगी टिकट। अब इसका थोड़ा सा लिखते हैं, यहाँ पे माइनस 6x बचा और यहाँ पे माइनस 12y बचा और बचा प्लस 36। हाँ सर इतना तो आप लिख सकते हो। और यहाँ पे बचा RHS में 6x बचा और RHS में माइनस 8y बचा और RHS में प्लस 16 बचा। एक काम करते हैं, है ना, इन सबको एक जगह शिफ्ट करते हैं। ये जो माइनस 6x है ना, इसको वहां शिफ्ट करेंगे, इसको वहां शिफ्ट करेंगे, तो यहां का सारा वहां शिफ्ट करते हैं, तो यहां 0 रहेगा, उधर रहेगा 6x, और जब ये माइनस वहां चला जाएगा ना, ये यहाँ पे माइनस 6x आता, ये प्लस 6x आता, सॉरी, जब ये यहां चला जाएगा तो ये प्लस 6x बनेगा, जब ये वहां शिफ्ट होगा प्लस 6x बनेगा, तो ये 6x प्लस 6x 12x बनेगा, तो यहाँ पे 12x आएगा। अच्छा ये जब वहां शिफ्ट होगा प्लस 12y बनेगा, और यहां पे जब 12y बनेगा और माइनस 8y तो है ही, तो प्लस 4y बनेगा। सोचो अच्छे से, हाँ सर। अब ये जो प्लस 36 वहां जाएगा, माइनस 36 बनेगा, हाँ माइनस 36 और प्लस ये तो माइनस 20 बनेगा। हाँ सर अब तो आ रहा है समझ। सर एक काम करो ना, पहले यही लिखो और लिखो, हाँ रिलेशन बन रही है x और y में, बन रही है, आपको दिख रहा है ना, माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सर ऐसा लग रहा है ना सबके सब 4 के मल्टीपल्स है,
ये भी 4 का मल्टीपल, ये भी 4 का मल्टीपल, ये भी 4 का मल्टीपल। तो 4 से डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो? सो ऑन डिवाइडिंग बाय 4 व्हाट वी गेट, आई एम गोइंग टू राइट इट हियर। तो देखिए क्या आएगा। सो डिवाइडिंग ऑन 4, ऑन डिवाइडिंग बाय 4 वी हैव, यहां क्या बनेगा 3x, यहां क्या बनेगा प्लस y, है ना, और यहां क्या बनेगा -5 इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन आ गई। या आप इक्वल टू 5 भी कर सकते थे ऐसे भी, या ऐसे ही रखो, आपकी मर्जी। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो बेटा ये आपकी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई। आपको मैं इतना बोलूं कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बस ये जो आपने लेक्चर्स अभी तक देखे हैं सबके सब अच्छे से देखो। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम सेक्शन फार्मूला करने वाले हैं, उसको कंसेप्चुअली कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। और पहले तो कंसेप्ट्स पे आएंगे, और आपको पता ही है कि एक्सरसाइज की जान हम पहले ही निकालते हैं कंसेप्ट्स में। तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो नेक्स्ट टॉपिक पे आएगा। अभी अगर हमारा एग्जाम्पलर हुआ जिसमें आपको IIT JEE की फाउंडेशन होगी, वो हम कल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अल्लाह हाफिज, कल के लेक्चर में मिलते हैं।